15 दिवसीय परिक्रमा के साथ होगा नर्मदा पुराण कथा वाचन। 3600 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा पर निकले श्रद्धालु, ओंकारेश्वर से होगी शुरुआत। गंजबासौदा मां नर्मदा के जय घोष के साथ मंगलवार को नगर के भक्ति दर्शन फाउंडेशन परिवार के तत्वावधान में 2 बसों के माध्यम से 80 से अधिक तीर्थ यात्री भक्ति, श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत होकर पवित्र नदी मां नर्मदा जी की यात्रा पर ओंकारेश्वर के लिए रवाना हुए, जहां से 5 नवंबर बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा पर नर्मदा जी पूजन के साथ परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। 15 दिवसीय यात्रा में परिक्रमा के साथ साथ नर्मदा पुराण की कथा का भी श्रवण तीर्थ यात्रियों को कराया जाएगा। परिक्रमा के दौरान तीर्थ यात्री मां नर्मदा के तटों को प्रणाम करते हुए करीब 3600 किलोमीटर लंबी तपो यात्रा पूरी कर 20 नवंबर को नगर में वापसी करेंगे। मालूम हो कि नर्मदा भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी वेद शास्त्रों में परिक्रमा के साथ साथ उसके दर्शन और स्नान का विशेष फलदायी महत्व बताया है। इसलिए सनातन धर्म में मां नर्मदा के प्रति श्रद्धालुओं में अटूट श्रद्धा, आस्था और भक्ति भाव दिखाई देता है। देवउठनी 11 के बाद नर्मदा जी की परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है, जो वाहनों के अलावा पैदल भी की जाती है। मंगलवार को बरेट रोड रघुवंशी धर्मशाला से बसों के प्रस्थान से पूर्व तीर्थ यात्रियों का परिवारजनों, शुभ चिंतकों ने फूल मालाएं पहनाकर, तिलक लगाकर और नारियल अर्पित कर विदा किया। ये परिक्रमा भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से 5 नवंबर को मां नर्मदा जी के पूजन अर्चन से प्रारंभ होकर महेश्वर, नेमावर, होशंगाबाद, अमरकंटक होते हुए पुनः ओंकारेश्वर में पूर्णाहुति पाएगी। श्रद्धालु बस द्वारा नर्मदा के तटों के समीप यात्रा करेंगे। प्रत्येक पड़ाव पर नर्मदा पुराण कथा, ध्यान, संकीर्तन और भजन संध्या का आयोजन होगा। पम भगवान प्रसाद शास्त्री पूरे मार्ग में नर्मदा पुराण का रसपूर्ण वाचन करेंगे। और इस पुराण की रचना वेदव्यास ऋषि ने की है और मार्कंडेय ऋषि ने इस पुराण को सुनाया।